नमस्कार। वेलकम टू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। पिछले वीडियो में आपने विस्तार पूर्वक जाना गली इरोजन के बारे में, गली इरोजन के टाइप्स के बारे में एवं गली इरोजन के डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में, एवं आपने जाना क्या क्या डिफरेंस बिटवीन रेवाइंस एंड गलीज के बारे में। इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि कौन कौन सी फैक्टर्स मृदा अपरदन को बढ़ावा देती हैं, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल इरोजन के बारे में जानेंगे। अब उन फैक्टर्स में क्या कौन कौन सी फैक्टर आती हैं, तो क्लाइमेट, टोपोग्राफिक, वेजिटेशन, सॉइल प्रॉपर्टीज, ये चारों जो फैक्टर है ये अफेक्ट करती हैं सॉइल इरोजन को। तो चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं इनके बारे में। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल इरोजन में क्या होता है, जो कौन कौन सी फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं, तो आप देख सकते हैं जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल इरोजन कैन बी समराइज्ड एज सॉइल इरोजन इज फंक्शन ऑफ CTVS, कि सॉइल इरोजन फंक्शन है CTVS। तो CTVS है क्या, तो C से क्लाइमेट, T से टोपोग्राफी, B से वेजिटेशन और S से सॉइल प्रॉपर्टीज। तो ये चारों जो फैक्टर्स है ये अफेक्ट करती है सॉइल इरोजन को। तो क्लाइमेट किस तरह से सॉइल इरोजन को अफेक्ट करती है, टोपोग्राफी किस तरह से अफेक्ट करती है, वेजिटेशन किस तरह से अफेक्ट करती है, सॉइल प्रॉपर्टीज किस तरह से अफेक्ट करती है सॉइल इरोजन को, उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। अब क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या कौन कौन सी क्या क्या इंक्लूड होती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आपकी रेनफॉल आती हैं, विंड आती हैं, ह्यूमिडिटी आता है और फिर सॉइल इरोजन आता है। अब हम चलिए विस्तार पूर्वक एक एक फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेनफॉल के बारे में। तो जो रेनफॉल होता है वो प्राइमरी कॉज ऑफ रेन ड्रॉप स्प्लेश इरोजन है। जैसे हम लोगों ने वाटर इरोजन के डिफरेंट टाइप्स में पढ़ा था कि पहला रेन ड्रॉप स्प्लेश इरोजन, फिर आपने देखा था सीट इरोजन, फिर रील इरोजन, गली इरोजन, फिर स्ट्रीम बैंक इरोजन। ये टाइप्स है वाटर इरोजन की। तो जो रेनफॉल जो होती है वो रेनफॉल के कारण सबसे पहला जो स्टेज आता है वाटर इरोजन का वो होता है रेन ड्रॉप स्प्लेश इरोजन। तो रेनफॉल प्राइमरी कोज है रेन ड्रॉप स्प्लेश इरोजन की। तो रेन ड्रॉप क्या करती हैं, तो रेन ड्रॉप आपके सॉइल प्रॉपर्टीज को डिटेच करती हैं और उसके बाद जो वाटर से जो रन अप होता है वो फिर डिटेच पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो हम लोग जो रेनफॉल है, रेनफॉल किस तरह अफेक्ट करती है, तो हम लोग देखते हैं। तो जो सॉइल इरोजन का अमाउंट और रेट है, मतलब जो सॉइल इरोजन होने की जो अमाउंट है या रेट है वो किस तरह से रेनफॉल पर डिपेंड करती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो रेनफॉल का अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितनी हो रही है उस पर डिपेंड करती हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, मतलब कितने इंटेंसिटी से रेनफॉल हो रहा है, कितने उससे फिर इफेक्ट करती है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल, आपका जो कितने बार अगर रेनफॉल हो रहा है तो उससे भी क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होता है वो फिलअप हो जाता है और फिर आपका क्या होता है, रन ऑफ होने लगता है। फिर ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, जब ज़्यादा देर तक हायर ड्यूरेशन होता है, ज़्यादा देर तक रेनफॉल होता है तो क्या होता है कि फिर आपका वाटर इरोजन को बढ़ावा देता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब व्हेन बोथ अमाउंट एंड इंटेंसिटी आर इन द स्टॉर्म, जब दोनों क्या होता है कि अमाउंट और इंटेंसिटी दोनों जब ज़्यादा हो जाता है रेनफॉल का तो इरोजन सीरियस होता है। मतलब रेनफॉल अमाउंट, मतलब वाटर का जो अमाउंट है रेनफॉल का वो ज़्यादा हो जाए और फिर उसका जो इंटेंसिटी बहुत ही हाई वेलोसिटी से, काइनेटिक एनर्जी से जब वो पड़ती है सॉइल में, तो क्या होता है कि आपका इरोजन होता है। फिर जो फ्रीक्वेंट रेन, जो बार बार रेनफॉल होने के कारण क्या होता है, जो सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट हाई हो जाता है। फिर हायर मॉइस्चर कंटेंट होने के कारण क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी वो फिलअप हो जाता है और इनफिल्ट्रेशन रेट स्लो डाउन हो जाता है और धीरे धीरे वाटर का ओवरफ्लो होता है और जिससे क्या होता है कि रन ऑफ होने लगता है और फिर इरोजन होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो रेनफॉल, सोयल और टोपोग्राफी, ये जो तीनों फैक्टर्स मिल करके क्या करती है, सीरियस इरोजन कोज करती हैं। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि रेनफॉल आपका हो रहा है। तो रेनफॉल में क्या होता है कि रेनड्रॉप में काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है कि जो सॉइल पार्टिकल्स होती हैं वो डिटेच होती हैं
और क्या होता है डिटेच होने के बाद जो रन ऑफ होता है उससे क्या होता है ओवरफ्लो होने के साथ साथ वो डिटेच होकर नीचे चली जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह टोपोग्राफी भी किस तरह एक फैक्टर से कि यहाँ स्लोपी लैंड है तो वाटर फ्लो इस तरह से यहाँ हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब तो अब हम देखते हैं कि विंड कैरेक्टरिस्टिक किस तरह अफेक्ट करती है सॉइल इरोजन को। तो हम लोग जानते हैं कि क्या करता है कि जो विंड की स्पीड है वो विंड इरोजन को गवर्न करता है। हम लोग जानते हैं कि विंड इरोजन का इफेक्ट होता है सेमी एरिड और एरिड रीजन मैक्सिमम। तो जो सॉइल इरोजन क्या होता है कि विंड जो सॉइल इरोजन इफेक्ट होता है विंड स्पीड से भी, और वाटर इरोजन भी इफेक्ट होता है विंड के कैरेक्टरिस्टिक से। अब कैसे विंड के कैरेक्टरिस्टिक से इफेक्ट होता है वाटर इरोजन, तो जैसे जब रेनफॉल पड़ती है तो अब तो क्या होता है जो हवा होता है वो जो इफेक्ट होता है उसके रेनफॉल के डायरेक्शन को बदल देती है। जैसे मान लेते हैं कि अगर इधर से हवा आ रहा है तो रेनफॉल का डायरेक्शन इस तरफ बदल जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि जो एंगल ऑफ इम्पैक्ट है रेन ड्रॉप का वो चेंज हो जाता है, और क्या हो जाता है कि आपका ये रेन ड्रॉप का ये जो एंगल ऑफ इम्पैक्ट चेंज होने के कारण हायर डिटेचमेंट होने लगता है, और इससे क्या होता है कि सोइल इरोजन बढ़ जाता है। फिर इसी तरह क्या करता है जो विंड जो इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों का इफेक्ट करता है। हम लोग जानते हैं कि ये इवेपोरेशन वाष्पीकरण और ट्रांसपिरेशन दोनों में विंड का बहुत ही इफेक्ट होता है सोइल में। और इवेपो ट्रांसपिरेशन से क्या जब ज़्यादा होता है तो सोइल में मॉइस्चर कम होता है, और सोइल में मॉइस्चर कम होने के कारण क्या होता है कि वो डिटेचमेंट थ्रू विंड इरोजन वो डिटेचमेंट बहुत जल्दी होता है विंड के द्वारा। अब ह्यूमिडिटी एंड सोलर रेडिएशन का क्या इफेक्ट है, तो जो टेम्परेचर होता है उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है इरोजन पर। क्योंकि हम लोग का भारत क्या होता है इक्वेटर से बहुत ही क्लोज है, तो यहाँ रेडिएशन थ्रू आउट द ईयर बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 1500 से 2000 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो थ्रू ह्यूमिडिटी और सोलर रेडिएशन क्या होता है कि क्या बोलते हैं जो ह्यूमिडिटी क्या होता है कि और सॉइल रेडिएशन किस तरह अफेक्ट करती है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, उससे क्या होता है कि आपका क्या होता है कि टेम्परेचर में इफेक्ट होता है। और फिर क्या होता है कि सोलर रेडिएशन क्या करती है वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि इवेपो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाता है, और इवेपो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाने के कारण क्या होता है कि जो सॉइल वाटर रिजाइम होता है वो इफेक्ट होता है, जो सॉइल वाटर बॉडी है। अब उससे क्या होता है इवेपो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होने के कारण सॉइल मॉइस्चर कंटेंट घट जाता है, और उससे क्या होता है कि सॉयल पार्टिकल्स धीरे धीरे थ्रू विंड डिटेच इजीली हो जाते हैं, और इस तरह विंड इरोजन मतलब को इफेक्ट करता है सोलर रेडिएशन। अब सॉयल प्रॉपर्टीज किस तरह इफेक्ट करती है हम लोग देखते हैं। तो जो सॉयल प्रॉपर्टीज जैसे टेक्सचर, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, ये तीनों जो सॉयल की प्रॉपर्टीज हैं ये इफेक्ट करती हैं सॉयल इरोजन को और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को। अब किस तरह से इफेक्ट करती हैं, अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि टेक्सचर होता क्या है सॉयल टेक्सचर। तो हम लोग जानते हैं कि सॉयल में 3 तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सिल्ट, क्ले और सैंड। तो ये तीनों टाइप्स के पार्टिकल्स का जो प्रोपोर्शन प्रेजेंट होता है सॉइल में तो उसको हम लोग बोलते हैं टेक्सचर। तो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले प्रेजेंस इन सॉइल इज नोन एज सॉइल टेक्सचर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, तो क्या बोलते हैं कि जो सॉइल टेक्सचर के से बनता है सॉइल स्ट्रक्चर। तो अब ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है। अब किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो जो सॉइल डिटेचेबिलिटी होता है, सॉइल का डिटेचमेंट का जो होने का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। एक कैसे इंक्रीज हो जाता है अगर साइज ऑफ द पार्टिकल बड़ा है, मतलब जैसे सैंड पार्टिकल है उसका साइज तो ज़्यादा होता है, तो सैंड पार्टिकल का साइज अगर बड़ा होता है, साइज मतलब सॉइल पार्टिकल का साइज इंक्रीज होता है तो सॉइल का डिटेचेबिलिटी इंक्रीज होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सैंड का पार्टिकल साइज ज़्यादा है तो उसका डिटेचेबिलिटी हाई होता है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेबिलिटी क्या होता है वो
डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन पार्टिकल साइज। लेकिन जो वाटर इरोजन क्या कैसे, अब ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, तो वाटर के थ्रू। तो हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि जैसे वाटर का जो अगर क्या करेगी, जो ट्रांसपोर्ट करेगी, जैसे सैंड का पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है तो उसका ट्रांसपोर्टेबिलिटी कम होगा। तो हम लोग यहाँ जो रिलेशन देख रहे हैं, डिटेचेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पार्टिकल एंड ट्रांसपोर्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पार्टिकल। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि जो सोयल कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ सैंड सिल्ट आर मोर ससेप्टेबल टू डिटेचमेंट, क्योंकि सैंड और सिल्ट का साइज ऑफ द पार्टिकल ज़्यादा होता है, जो साइज होता है सैंड और सिल्ट का, तो उसके कारण इसका डिटेचमेंट जल्दी होता है, क्योंकि इसमें कोहेसिव कैरेक्टरिस्टिक कम होता है। और उसी तरह क्ले का पार्टिकल साइज कम होता है, जी लेस देन 0.002 mm। तो क्या होता है कि उसके कारण क्या होता है कि क्ले क्या होता है कि इसका डिटेचमेंट बहुत ही स्लो होता है। लेकिन क्या होता है कि इसका अगर एक बार ये डिटेच हो जाए तो ये वाटर के साथ बहुत ही जल्दी ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि सॉइल कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ सैंड सिल्ट आर मोर ससेप्टेबल टू डिटेचमेंट एज दे लेक कोहेसिव कैरेक्टरिस्टिक। उसी तरह एज क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल इंक्रीजेस द इरोजिबिलिटी डिक्रीजेस। जैसे जैसे क्ले और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट सॉइल में बढ़ता है तो जो इरोजिबिलिटी है, इरोजन होने का जो प्रोसेस है वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है कि बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है और वो बाइंड करके रखती है सॉइल को। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि क्ले हैव टेंडेंसी टू रेजिस्ट इरोजन, कि क्ले के पास इरोजन को रेजिस्ट करने का टेंडेंसी है, लेकिन एक बार अगर डिटेच हो जाए तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि टोपोग्राफी किस तरह अफेक्ट करती है आपका सॉइल इरोजन को। तो जो डिग्री एंड लेंथ ऑफ द स्लोप आर द मेन टोपोग्राफिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एरोजन। जो डिग्री एंड लेंथ ऑफ स्लोप, जैसे कोई भी स्लोप हो तो स्लोप का जो लेंथ है, स्लोप लेंथ, और जो इंक्लिनेशन है, मतलब कितना डिग्री उसका स्लोप है, ये दोनों मेन टोपोग्राफिक फैक्टर है जो अफेक्ट करती हैं आपका सॉइल इरोजन को। अब जैसे जैसे डिग्री ऑफ स्लोप इंक्रीजेस, जैसे जैसे स्लोप का जो डिग्री बढ़ते जाता है, मतलब स्लोप का इंक्लिनेशन बढ़ते जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, जो वाटर में काइनेटिक एनर्जी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो फ्लोइंग वाटर होता है उसका क्या कैपेसिटी बढ़ जाता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें डिग्री ऑफ स्लोप बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, लेकिन इसमें डिग्री ऑफ स्लोप ज़्यादा है। तो इसमें जब वाटर फ्लो करेगा तो उसमें क्या होता है कि हायर काइनेटिक एनर्जी होगा, और जो सॉइल पार्टिकल डिटेच होगा वो बहुत ही इजीली थ्रू रनअप सॉइल इरोजन होगा, और उससे क्या होगा कि सॉइल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। अब जो स्लोप लेंथ क्या होता है कि वो इन्फ्लुएंस करता है वॉल्यूम एंड द स्पीड ऑफ रनअप। अब स्लोप लेंथ किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो लॉन्गर, जब ज़्यादा लंबा स्लोप लेंथ होगा, अगर स्लोप का लेंथ अगर ज़्यादा लंबा होगा तो क्या होगा कि ज़्यादा सॉइल पार्टिकल क्या होगा कि डिटेच होकर ट्रांसपोर्ट होगी, और स्पीड ऑफ रनअप भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि रनअप बहुत ही ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि सॉइल पार्टिकल बहुत ही इजीली डिटेच होकर के वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, और ए लॉन्गर लेंथ रिजल्ट इन इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ द रनअप टू डिसएग्रीगेट एंड ट्रांसपोर्ट सेंडिमेंट। आप देख सकते हैं, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि रेन ड्रॉप, अगर यहाँ हम लोग देख सकते हैं फ्लैट सॉइल सरफेस है, स्लोप नेग्लिजिबल है यहाँ, तो उसके कारण क्या होता है, जो पार्टिकल डिटेच हो रही हैं इसका जो ट्राजेक्टरी है बहुत ही सामने आप देख सकते हैं, लेकिन वही स्लोपी लेंथ में आप देख सकते हैं कि ट्राजेक्टरी किस तरह बढ़ जा रहा है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि किस तरह टोपोग्राफी अफेक्ट करती हैं सॉइल इरोजन को। अब चलिए जानते हैं कि वेजिटेशन किस तरह अफेक्ट करती है। हम लोगों ने क्लाइमेटिक फैक्टर पढ़ लिया, फिर टोपोग्राफी, फिर सॉइल फैक्टर, अब बचा वेजिटेशन। तो जो एक गुड वेजिटेटिव कवर इम्पैक्ट सॉइल इरोजन इन मेनी वेज, मतलब जो एक वेजिटेटिव कवर होता है वो बहुत ही इम्पैक्ट करता है सॉइल इरोजन को बहुत ही मेनी वेज में, बहुत तरह से।
तो जो प्लांट कैनोपी क्या करता है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि रेनफॉल में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो जो प्लांट कैनोपी होता है, तो जब आपका रेनफॉल होता है तो जो प्लांट का कैनोपी होता है तो वो रेन को इंटरसेप्ट करती हैं। और इससे क्या होता है, इंटरसेप्शन से क्या होता है कि वाटर का जो फ्लो होता है वो स्लोली चला जाता है ज़मीन में, और हम लोग क्या कर होता है कि सोइल का डिटेचमेंट बहुत ही कम होता है। और इससे धीरे धीरे क्या होता है कि ग्राउंड कवर क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। अब जो रूट सिस्टम क्या होता है कि वो बाइंडिंग इफेक्ट प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि रूट में हम लोग जानते हैं कि दो तरह का रूट सिस्टम होता है, टेप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। दोनों तरह की रूट सिस्टम क्या करती है, को मिट्टी को बांध के रखती है, बाइंडिंग इफेक्ट शो करती है, जिससे क्या होता है कि सोइल इरोजन बहुत ही कम होता है थ्रू वाटर। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब अनकवर्ड सोइल है उसमें जब रेनफॉल पड़ रहा है तो किस तरह सोइल का डिटेचमेंट हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसी तरह अगर कवर्ड सोइल है तो रेनफॉल का से क्या होता है कि सोइल का डिटेचमेंट नहीं हो रहा है और इजीली एब्जॉर्ब हो रहा है रेनफॉल। और इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह इफेक्ट कर रहा है वेजिटेशन आपका सोइल इरोजन को। तो हम लोगों ने इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जाना फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल इरोजन CTVS के बारे में। सॉइल इरोजन इज द फंक्शन ऑफ CTVS, क्लाइमेट, टोपोग्राफिक, वेजिटेशन एंड सॉइल प्रॉपर्टीज। क्लाइमेट में आपका आता है रेनफॉल, विंड कैरेक्टरिस्टिक, फिर आपका सोलर रेडिएशन, ह्यूमिडिटी, और उसके बाद आपका सॉइल प्रॉपर्टीज में टेक्सचर, आपका टेक्सचर आता है, स्ट्रक्चर आता है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट आता है। टोपोग्राफी में आपका स्लोप आता है और स्लोप लेंथ आता है, और वेजिटेशन में आपका वेजिटेशन कवर, और ये किस तरह से इफेक्ट किए करती है सॉइल इरोजन के को आपने इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नई जानकारियों के साथ, नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।